वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 1799 बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप सभी को पता है कि 2 दिन में मिला करके 4 पालियों में इसकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, हमेशा से तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा। तो कॉम्पिटिशन भी थोड़ा-सा टफ होगा, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ होगा। क्योंकि आप तैयारी करने वाले हैं, आपको डर लगना नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बहुत लंबे समय से अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो पाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पाता है कि मैं ऐसे सामने आकर के वीडियो बना पाऊँ। इसलिए क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, आपको पता है आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, मैं 3 बार पूरी तरीके से क्रैक कर चुका हूँ, जिसमें एक बार मैं दौड़ में बाहर हो गया था। एक बार और रिज़ल्ट हुआ था जिसमें मैं ट्रेनिंग में चला गया था, जिस वजह से मैं मेंस में भाग नहीं ले पाया। और बीपीएससी वगैरह मैं कई एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। तो मैं ये गाइडेंस आपको दूँगा। कई लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे, कई लोग होंगे जो एकदम नए होंगे। बस इतना समझ जाइए कि मैं जो आपको गाइडेंस दूँगा, वो आपके लिए कुछ अलग-सा होगा। जो सभी बता रहे हैं वैसा मैं नहीं बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर संयम इतना होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। देखो, अभी अभ्यर्थियों के मन में बहुत तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे-कैसे प्रश्न हैं, उनका क्या हल है। अभी आपको 20 दिन के अंदर क्या करना चाहिए जिससे आपका रिज़ल्ट हो जाए। क्या नहीं करना चाहिए यह भी देखेंगे, क्योंकि यदि आप अपने आप को अभी सुधारेंगे नहीं तो ये 20 दिन का समय आपका बेकार हो जाएगा। कई लड़के इसलिए भी बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अंतिम समय जो आपका रिवीजन का समय होता है, उस समय आप गलती कर बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आप देख लेना। आइए दोस्तों, देखते हैं। आप देखिए, आपके सामने में है। ये देख सकते हैं कि आपका जो आपके अभी जो अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है, वो कौन-कौन से प्रश्न हैं, देखिए आप। पहला प्रश्न ये है कि भाई 20 दिन में क्या करें? आइए दोस्तों, सबको बारी-बारी से देखेंगे। किससे पढ़ें? किससे पढ़ें भाई अभी? तीसरा, क्या पढ़ें? कितना घंटा पढ़ें और किस किताब से पढ़ें? ये लगभग सभी लोगों ने कमेंट में मुझे पूछा है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के बता देता हूँ। अंतिम समय में मैं क्या करता हूँ, ठीक है? अब देखो, ये जो आप देख रहे हैं अ, अंतिम 20 दिन में क्या करें, ये आपको समझना है दोस्तों। यह जो 20 दिन है, ये आपके पूरे तैयारी का समय एक तरफ और यह 20 दिन एक तरफ। देखो, इस समय में आप बहुत ज़्यादा बल की चीज़ नहीं पढ़ाई कर सकते और आप ये सोचो, अभी इस समय में ये सोचो कि मैं कहीं और पढ़ कर के और उसको फ़ॉलो कर लूँ और अभी कुछ नया पढ़ के अपना जो उस टॉपिक को ख़त्म कर लूँ और तब आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके और पास हो जाओगे। तो दोस्तों, आपकी एक गलतफ़हमी है। आप एग्ज़ाम में जाएँगे और आप पूरी तरीके से सफल नहीं होंगे। आधा 1 नंबर, ज़्यादा नहीं, आधा 1 नंबर से छँट जाएँगे। तो आधा 1 नंबर जो दोस्तों छँट ही जाओगे, तो क्या मतलब है उतना नंबर लाने का? इसलिए ये अंतिम 20 दिन में दोस्तों आपको क्या करना है, यह नीचे है देखो। अभी देखो, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, आप सभी जानते हैं, आपके पास बहुत सारे विषय हैं। आपके पास बहुत सारे विषय हैं ना? ठीक है। अब देखो, आपको दोस्तों सबसे पहले काम करना है, एकदम सीमित स्रोत रखो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमको सिर्फ़ यही पढ़ना है, इसी किताब से पढ़ना है। ज़ाहिर-सी बात है, आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का कोई ना कोई फ़ेवरेट किताब होगा, किसी का फ़ेवरेट नोट्स होगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा, देखो टीचर से एकदम दूर हो जाओ, कोई मतलब मत रखो टीचर से। मैं बता रहा हूँ, यदि टीचर के चक्कर में रहोगे और टीचर बन जाओगे, फेल हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं भी टीचर नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो करूँगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम अपना स्रोत लिमिटेड रखो, जहाँ से आप पढ़ाई करोगे, लिमिटेड रखो। देखो, अभी मैं अपने पास देखो ऐड नहीं कर रहा हूँ। मुझे वाक़ई में ये किताब बहुत अच्छी लगी, फ़िलहाल मैं यूपी में हूँ। तो यूपी में यहाँ पे बिहार के रुटेरिया इनका मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं गलती से लेके आया था और ये किताब इतनी बेहतरीन है, मतलब बहुत बेहतरीन है रिवीजन के लिए। नए सिरे से आप शुरू करोगे तो उसके लिए बेहतरीन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये रिवीजन के लिए इतनी बेहतरीन किताब है, जिसकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है। तो मैंने ये किताब रखा है, इसके साथ में करंट अफ़ेयर्स के लिए किताब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। हालाँकि मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफ़ेयर्स ऑर्डर किया है, यदि मिलता है तो ठीक है और यदि नहीं मिल पाता है तो मैं एडुटेरिया या स्पीडी का करंट अफ़ेयर्स पढ़ के एग्ज़ाम में बैठूँगा। फ़िलहाल मैं करंट अफ़ेयर्स को टच भी नहीं कर रहा हूँ और बीते 3 वर्षों से मैंने करंट अफ़ेयर्स या किसी भी जीके का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है।
मतलब आपकी स्थिति मुझसे बेहतर है क्योंकि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो बहुत कम समय मैनेज कर पाता हूँ, मैं दिन भर में 3-4 घंटे मैनेज कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना यकीन है कि शायद मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि दोस्तों समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब देखो आपको स्रोत एकदम लिमिटेड रखना है। दूसरा टीचर से बचना है, टीचर से एकदम हट जाओ। वो कितना भी कहे, मैं देख रहा हूँ बच्चे जाकर के रात को भी पढ़ाई कर रहे, अरे बेवकूफ, तुम्हारी किताब खोल के रात भर बैठ जाना तो और सिलेक्शन हो जाएगा। तुम वहाँ किताब खोल करके वीडियो देख रहे हो, वही जो 5 घंटा लड़का रात भर ओवरनाइट पढ़ाई कर रहा है ना, तो तुमसे कई गुना बेहतरीन है वो, और तुमसे कई गुना बेहतर करेगा। ये बात याद रखना, ये रात रात भर पढ़ने से जगने से खाली मेहनत करने से नहीं होता है, मतलब रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, सही दिशा में। अरे सही दिशा में जाओगे तभी तो जाओगे अपने मंजिल की तरफ। चलने का मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन सबका हो रहा है क्या? अरे आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ये गलती मत करो, मैं पक्का बता रहा हूँ। टीचर को छोड़ दो, टीचर बौखलाए हुए हैं, इस समय बैच बेचेंगे, रिवीजन बैच, अलग अलग बैच बेचेंगे, आप दूर रहो। कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। अरे कुछ का तो होगा ना भैया। वही लड़के जो सिलेक्शन हो जाएगा ना, वही लड़के को पैसे दे के टीचर वाले बुला लेंगे, बोलेंगे मेरे यहाँ पढ़े हो बताओ, और आप वही रह जाओगे, दोबारा कहीं और ट्राई करोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये गलती मत करो। सबसे पहले अपना सोर्स को सीमित करो। दूसरी गलती, यूट्यूब से, वीडियो से, इन सब से दूर हो जाओ। देखो मैं ये नहीं कहूँगा यूट्यूब का वीडियो मत देखो, लेकिन भटकाओ मत खुद को। ठीक है, हाँ, ये मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी वीडियो जो है उसमें कोई पैसा आना है नहीं। लेकिन दोस्तों आप ये सब गलती करने से बचिए। आप जो डेली अभी भी करंट अफेयर्स या किसी भी चीज का यदि वीडियो देख रहे हैं ना, महा एपिसोड या अलग अलग अभी जो बहुत सारे लेकर के आएंगे, उनको व्यू मिलेगा, आपको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन दोस्तों बहुत फायदा नहीं होगा। आप जितना देर वीडियो देखोगे, उतना देर यदि यदि आपने रिवीजन कर लिया, रट लिया ना, कसम से कहता हूँ आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देख लोगे तो क्या आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? रिवीजन करना पड़ेगा ना। आखिर किसी का वीडियो देखने के बाद, कुछ भी करने के बाद पढ़ना ही है, तो क्यों ना डायरेक्ट पढ़ ही लो। समय है क्या कि वीडियो देखो और पढ़ो? 8 घंटा कोई लड़का पढ़ रहा है, 6 घंटा वीडियो देख रहा है, 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो ये कंप्लीट कर लेगा क्या? मैं दोस्तों 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूँ अभी फिलहाल, और 4 से 5 घंटे पढ़ने पर भी मुझे ये बहुत कम लग रहा है रिवीजन के लिए। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं हो जाए। लेकिन दोस्तों क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी किया है, लेकिन आप बताओ, आपके पास तो पूरा समय है, आप समय का इस्तेमाल करो। बहुत सारे लड़के परेशान है अभी टेस्ट लगाने के लिए। देखो अभी टेस्ट सीरीज भी कई निकालेंगे, आपको बौखलाएंगे, पगलवाएंगे, वर्गलाएंगे, लेकिन आपको पागल नहीं बनना है। किसी का सेट मत खरीदो, चाहे वो कितना भी बढ़िया शिक्षक हो, कितना भी सवाल लड़ा दे। ये बताओ, इतना मोटा मोटा टेस्ट पेपर लगा के, इतना बड़का बड़का डिस्कशन कै गो पढ़ लोगे एक दिन में? 20 गो सेट लगा लोगे, इतना बड़का बड़का डिस्कशन, मान लेते हैं एक सेट का तुमने पढ़ लिया, बहुत महारथी हो, 2 या 3 पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों ये बताओ, ये जो टेस्ट पेपर है, जो सैंपल सेट है या टेस्ट जो भी सेट है, क्या उनसे 50 से ज्यादा प्रश्न आ पाएगा क्या? लेकिन तुम यदि ऐसी किताब या लूसेंट या जो भी आप पढ़े हो, ये पढ़ के परीक्षा में बैठोगे ना, इतनी पतली किताब, ये थोड़ी सी मोटी, और थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दोगे ना, तो मैं कहता हूँ उस किताब से कम 60 प्रश्न करके आओगे, 65 से 70। और बाकी थोड़ा सा मेहनत और कर दोगे, अपना दिमाग भी होता है थोड़ा सा अपना, तो वहां पे थोड़ा आईक्यू अपना इस्तेमाल करोगे, तो दोस्तों आप थोड़ा और ज्यादा जा सकते हो, रिजल्ट हो जाएगा 65 से 67 68 तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जो है। अब बाकी पेपर कैसा आता है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, ये सब गलती मत करो। सोर्स को अपना लिमिटेड रखना है। ये ठान लो कि आपको यही किताब पढ़ना है, चाहे बीच में कितना भी आपको कोई भी कह दे ये किताब पढ़ लो, आपको वो किताब नहीं छूना है। आज ही डिसाइड कर लो, तुमको जो भी किताब पढ़ना है आज ही डिसाइड कर लो, यूट्यूब पे आज ही सर्च कर लो कौन सा किताब पढ़ना है। ठीक है, जैसे दोस्तों देखो, आप कोई भी किताब पढ़ लो, आप खाली लूसेंट पढ़े हो तो खाली लूसेंट पढ़ो, आपने ये स्पीडी पढ़ा है तो आप खाली स्पीडी पढ़ो। लेकिन देखो स्पीडी जो है वो सब गाइड टाइप का है ना, तो उससे आप बहुत बढ़िया स्कोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके, देखो उसके बिना भी नहीं होगा, ये भी सच्चाई है, लेकिन आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करने वाला किताब चाहिए। लेकिन अभी याद रखो, अभी के समय में खास करके लूसेंट और क्राउन वगैरह ये सब किताब बने हुए हैं, इनका ही सहारा लेना चाहिए, एकदम जल्दी से रिवीजन हो जाए। हर चीज नहीं पढ़ना है,
ओवरऑल चीज़ों को पढ़ना है आपको, ठीक है? तो दोस्तों ये है। और बाकी उसके बाद डेली आप करंट अफेयर्स मत देखो, जो करना वो पढ़ो, वीडियो मत देखो। और टीचर के चक्कर में पढ़े एकदम भूल जाओ अभी, और बाद में पढ़ लेना। अभी रिजल्टवा निकालोगे, देखना मेंस के लिए बैच बेचेगा, समझ गए, कम कट ऑफ बता करके। तो उनके स्ट्रेटेजी से दूर रहो, आप अपनी रणनीति बनाओ, और दोस्तों ऐसे करोगे तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो यही अंतिम 20 दिन में आपको करना है। आपको एक अपना टाइम टेबल बना लेना है। देखो, क्या पढ़े मैंने बता दिया। इसके लिए कोई भी एक किताब अपना खोल लो गाइड, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। आप कहोगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कोशिश कर सकता हूँ कि एक वीडियो बना दूँ मैं, ठीक है? या आप टेलीग्राम का मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाना। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ पीडीएफ वगैरह डाल दूँ। ऐसे उम्मीद कम रखना मुझसे, ठीक है? मेरे चक्कर में मत रहना, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, क्लियर कट बात है दोस्तों। और मैं खुद किताब पढ़ता हूँ, तो मैं आपको नोट्स कहाँ से दूंगा, ठीक है? कितना घंटा पढ़े ये डिपेंड नहीं करता है, आप कितना पढ़ाई करते हो, कितने में आप कवर कर पाते हो, वो निर्भर करता है। आप बहुत पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपके लिए 3 घंटा भी बहुत है। यदि लंबे समय से आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए 10 घंटा भी कम है, ठीक है? तो वो आप पे निर्भर करता है किस किताब से पढ़ें दोस्तों। किताब आप लूसेंट ले लो, क्राउन ले लो, और इसके अलावा आप चाहे मार्केट से कोई भी किताब ले लो। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब खराब है। एक सवाल यदि उसमें है, हो सकता है इसमें नहीं हो। मैक्सिमम 50 से 60 सवाल जो आपके परीक्षा में आएंगे वो सभी किताब में मिल जाते हैं। 4-5 सवाल जो हैं वो इधर उधर हो जाता है कि वो किसी किताब में है, किसी में नहीं मिला, इस तरीके से करके, ठीक है? बाकी आप देखो, आपको जो है अपना क्या नहीं करना है, आपको सीमित रखना है अपना सोर्स को, और वीडियो वगैरह मत देखिए, और अपना सेट मत लगाइए। इतना यदि आप कर लेंगे तो मैं पक्का बताता हूँ आपका सिलेक्शन आपका नहीं क्यों और क्यों हो जाएगा, हैं? तो दोस्तों इतना ही था, और बाकी मिलेंगे हम लोग कभी। मेरा भी सेंटर दे दिया है, आपका भी दे दिया होगा। आप ऐसे तैयारी करते नहीं हैं, आप बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन ये सब चक्कर में मत पड़िए। मैं बता रहा हूँ, टीचर के वीडियो के कोई लाख बता दे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। इवन टॉपर भी वीडियो बना रहे हैं, तो ये मत सोचो कि जो टॉपर बना है वो खाली पढ़िए के हुआ। बिहार दरोगा परीक्षा में आपका लक भी होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि वो आंसर की नहीं देता है। 2-4 आंसर क्या इतना पवित्र है क्या? एक भी आंसर गलत नहीं होगा। 4-5 सवाल गलत होता है, उसका जवाब होगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो क्वेश्चन देता है, ना ही आंसर की देता है, और आपने क्या परीक्षा में लगाया है इसका प्रूफ भी नहीं देता है। तो इस वजह से आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। वो 4-5 सवाल वो डिसाइड कर देता है। बाकी परीक्षा भवन में भी बैठ करके वहाँ पे लड़के आपस में जो है नॉलेज का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। तो कई बार 2-4 सवाल भी मिल गया, सिलेक्शन हो जाता है। ये भी है, ज़्यादातर लड़कियां जो हैं ऐसे ही बन जाती हैं। अब बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है? और लड़के तो बता देते हैं, है ना? और बाद में वो भैया बना के चली जाती है। इसलिए ये गलती नहीं करना है। खैर चलिए, आप लोग समझदार हैं दोस्तों, और मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।